वेक्टर कब यूज करना है, कब मैनिपुलेट करना है चीजों को, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। मतलब मैं जीरो था, मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल जीरो थी, मेरा फोकस जीरो था। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपने 11th वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं। आइए हम दिखाते हैं 1 महीने का बहुत अच्छा प्लान, इसमें आप कर सकते हैं सारी चीजें कवर। नहीं होंगी, वो टाइम है ना यार, आप टाइम को पकड़ नहीं सकते ना। आप वो चीजें 4 महीने में करोगे, 4 महीने में वो बच्चे जिन्होंने पहले से अच्छा कर रखा था वो कुछ ज्यादा अच्छा कर लेंगे। Hello everyone, my name is Vaibhav. I'm currently a first year undergrad at IIT Kanpur, and this video is going to be about JEE 2026 students who are right now in class 11th. So this is not some sort of strategy video or roadmap video. In this video, we'll be talking about where you are if you're preparing for JEE 2026. Are you on right track? And ये video वो है भी नहीं. If you are searching for that or craving for that, go to another place and search it. और अगर अभी भी रुके हुए हो तो सुनो यार, अ पीस ऑफ एडवाइस जो कि मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो सुनो एंड इम्प्लीमेंट करो, दैट्स इट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यार वीडियो के 2-3 इनिशियल स्टेटमेंट तुमने सुने, वीडियो कुछ ऐसा ही रहने वाला है। इनिशियली कुछ कट्स आ सकते हैं वीडियो में, बट बहुत ही कूल ट्रांजिशन, साउंड इफेक्ट, म्यूजिक, जिससे कि आपका डोपामिन इंक्रीज हो रहा हो। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बात किया हूँ कि आपका डोपामिन हाई हो रहा है, आपको मोटिवेशन आ रहा है, कल से सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। ओनली देयर इज सम पीस ऑफ एडवाइस जो कि मैं देना चाहूंगा। इफ यू वांट इट, टेक इट, और अगर आप किसी और चीज के लिए क्रेव कर रहे हो तो फिर सर्च इट समवेयर एल्स। एंड अभी भी सुन रहे हो तो देख सकते हो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन आप कहाँ पर हो, आपको कहाँ पहुंचना है, क्या रास्ता सही है वो बताऊंगा। सो कॉल्ड स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, मैं बनाता हूँ स्ट्रेटजी वीडियो, बट आई डोंट थिंक दिस इज दैट। सो स्टार्टिंग यार, आप क्लास 11th में हो, अभी दिसंबर और जनवरी का फेज चल रहा है। आई वॉज ऑल्सो इन दैट फेज 2 साल पहले। तो अभी दिसंबर और जनवरी के फेज में क्या होता है कि 11th क्लास जस्ट एंड होने वाला है, और 90% ऑफ यू जो कि इस वीडियो को देख रहे हो, मैं जानता हूं कि आपने 11th वेस्ट की है। वेस्ट मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने पढ़ा नहीं है, बट शायद आपने उस लेवल का नहीं पढ़ा। आप 11th के स्टार्टिंग में आए थे, क्या कमिटमेंट किया था आपने कि आफ्टर 2 years ऑफ consistent hard work I'll be getting my dream IIT or something else. Yes, क्या वो चीजें हो रही हैं? क्या उस लेवल का आप पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो ना, तो वही चीज है। बट अगर इस वीडियो के बाद आपको रियलाइज हो जाता है कि मैं गलत ट्रैक पे हूं, तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे 12th के स्टार्टिंग में पता चली थी, जब इलेक्ट्रोस्टैट्स मेरा हो चुका था, मैग्नेटिज्म आधा हो गया था, लगभग 1.5 महीने बाद 12th स्टार्ट होने के बाद, जुलाई के आसपास। बहुत देर हो चुकी थी तब तक, नहीं होती चीजें उतनी अच्छी क्लियर। सो पहली चीज जो मैं बताऊंगा कि इफ यू आर वन ऑफ दोस्त, हो सकता है 10% ऐसे लोग हों जिन्होंने शायद 11th अच्छे से किया हो, इस वीडियो को ऐसे ही खोल के देख रहे हैं, बट 90-95% ऐसे हो जिन्होंने नहीं किया है। तो अगर नहीं किया है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, गलत किया है आपने, दिक्कत आएगी आपको, आपकी जेई जर्नी जब तक चलेगी, 11th में, 12th में, अगर आपने ड्रॉप किया तो ड्रॉप तक, आपको ये लगेगा जरूर, आपको रिग्रेट होगा, पछतावा होगा, 11th मैंने वेस्ट किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बट अगर किया है तो अकाउंटेबिलिटी लो, ठीक है, उसे सुधारना है तो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं पता तो मैंने पिछला वीडियो बनाया है, उसको जाके देखो, ये मैं नहीं बोलूंगा। उसका सेकंड लास्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी, जाके एक बार देखो, क्योंकि मैं हर वीडियो में अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूँ। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम सबको सीखनी चाहिए, तो देख सकते हो। बट नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इट इज लाइक दैट कि अगर आप जो भी चीज करते हो, अच्छी या बुरी, किसी चीज को बता देते हो किसी को कि मुझे ये करना है, और आप वही चीजें फिर रिपीट करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बताया मैं 4 बजे सुबह उठूंगा रोज सो के, आप नहीं उठोगे, और आपने 10 लोगों से बता रखा है, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों से, तो फिर वो सुबह आपको आके उठाएंगे और बोलेंगे तुम बोले थे 4 बजे उठोगे, अब तुम नहीं उठ रहे। तो शायद आप प्रूफ करोगे उनको कि मैं उठ सकता हूँ 4 बजे, या मैं रोज नहा सकता हूँ। अगर आपने बता रखा है कि मैं कल रोज नहाऊंगा, और आप अगले दिन नहीं नहा रहे हो, तो शायद आप प्रूफ करने के लिए कि मैं नहा सकता हूँ, उनको प्रूफ करने के लिए कि मैंने बोला है मैं करके दिखाऊंगा, उसी वजह से आप डेली नहाओगे, आप डेली 4 बजे उठोगे। तो अकाउंटेबिलिटी लो, और उससे क्या होता है, अपना सबकॉन्शियस माइंड भी उसी डायरेक्शन में काम करता है, उस ट्रैप से निकलने की, उस बदलाव को करने की। तो अभी आप जितने भी लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए होंगे वीडियो को, ठीक है, कोई बात नहीं, बट जो भी लोग देख रहे हो उसमें 3 तरीके के लोग होंगे। पहले लोग, कल से देखना, आई विल मैनेज ऑल दिस थिंग्स, मैं एस्केप करूंगा कल से, एकदम अच्छी पढ़ाई, एकदम हाइपर मोटिवेटेड। दूसरे लोग 11th छोड़ देते हैं, 12th अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे, एंड वैसे भी 12th का 60-70% आता है, 11th तो कम ही आता है। तीसरे लोग
कि बंद करता हूँ अभी ये वीडियो, थोड़ी सी देख लेता हूँ, फिर बंद करूंगा और एक स्ट्रेटजी वीडियो देखूंगा, बढ़िया से 1 मंथ की स्ट्रेटजी बताएंगे, 2 मंथ की स्ट्रेटजी बताएंगे एंड सारी चीजें कवर हो जाएंगी। यार रियलिटी में ये बताओ कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने स्ट्रेटजी फॉलो की हो और उनको फायदा मिला हो, बट 90% ऑफ यू, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या कभी आपने पहले ऐसा नहीं सोचा था? सोचा होगा ना कि स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा, कई स्ट्रेटजीज देखी होंगी, क्या सच में रियल में फायदा हुआ है? सारी चीजें कवर हुई हैं? नहीं हुई। अब ये सोचो, क्या स्ट्रेटजी गलत थी या तुम नहीं कर पाए उसे? तुम नहीं कर पाए, क्यों? देखो मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रेटजीज खराब हैं, बट हर दिन एक नई स्ट्रेटजी देखना ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत खराब बात है। एक स्ट्रेटजी को पकड़ो एंड फॉलो करो। आप फॉलो करने में भी देखो यार, ये वीडियो मैं बोल रहा हूँ एकेडमिक नहीं है, स्ट्रेटजी में नहीं बताऊंगा ये चैप्टर कर लो, वो अलग दिन का मोटिव है। अगर आप बोलोगे तो मैं बना सकता हूँ वो वीडियो, बट इस वीडियो में आई वांटेड टू रियलाइज यू ऑल कि कहाँ हो आप, कहाँ पहुंचना है आपको, क्या पाथ है, क्या कर रहे हो आप। तो एक तो हो गई स्ट्रेटजी की बात कि स्ट्रेटजी सही है, बट आप एक चीज के लिए, फॉर एग्जांपल आपको 11th का कोर्स कवर करना है तो आप एक स्ट्रेटजी देखो। जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो तो बनाएंगे, उनका काम है, वो अच्छी बात है, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, स्ट्रेटजीज अच्छी होती है। एक स्ट्रेटजी देखो, पपलू स्ट्रेटजी मत देखना, अच्छी स्ट्रेटजी देखो जो कि आप कर सकते हो, आपको लगता है ये रीजनेबल चीजें, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, और उसे फॉलो करो। अल्टीमेटली चॉइस इज योर्स। मैं कोई भी एडवाइस दे रहा हूं, मैं कुछ भी चीजें बता रहा हूं जो मैंने करी, मैंने स्पेशली 11th में बहुत ज्यादा गलतियां की थी, बहुत ज्यादा। बताया नहीं मैंने कि मैं 11th मैंने इस तरीके से वेस्ट किया था, ये मुझे 12th के जब मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया था, 1.5 महीने बाद जब पहला मॉक टेस्ट हुआ तब मुझे पता चला कि मैंने वेस्ट किया। ठीक है, तो आपको जो रियलाइजेशन आज मैं करा रहा हूं या आपको हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पास्ट मत सोचो, अभी सुधर गया ना, अभी आपके पास 4 महीने हैं, ठीक है। वो मैं नहीं जानता, आपके पेपर होंगे स्कूल में शायद मार्च में, फरवरी में, जब भी होंगे, बट फिर गैप भी मिलता है समर्स का, तो आपके पास है 4-5 महीने, आप कर सकते हो, ठीक है। 11th मैं बता रहा हूँ अभी कैसे करना है, बट हम देख कि स्ट्रेटजी पे, स्ट्रेटजी ठीक है, बट मान लो आपने एक स्ट्रेटजी कोई अच्छी सी पिक कर ली, बट फिर भी आप उसे 1-2 दिन के बाद फॉलो नहीं कर पाते हो, या शायद 1-2 दिन भी ट्राई नहीं करते हो, ठीक है। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी चॉइस मैटर करती है। मैं कोई भी एडवाइस दे दूं, मैं कुछ भी बता दूं, कोई कुछ भी बता दे, उससे बड़ी आपकी चॉइस है। कितना भी नॉलेज आपके पास हो, कितना भी डिसिप्लिन आपके पास हो। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, आप मान लो आपने डाइट का प्लान बनाया कि आप कोई भी तेल की चीज नहीं खाओगे, बट अगर 4-5 लोग आपके सराउंडिंग में हैं, आपके फैमिली में समोसे आए हुए हैं और वो बट रहे हैं और सब लोग लाके आपको दे रहे हैं, अरे एक समोसा खाने से क्या ही होता है, ये है वो है, उस समय जब प्लेट में समोसा आपके सामने होता है, उस समय जो आपकी चॉइस होती है वो आपकी डिसिप्लिन की डेफिनेशन होती है। फर्क नहीं पड़ता आपको कौन क्या बता रहा है, आपके पास कितना ज्ञान है, आपको सबको पता है कि तेल की चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, बट आपने प्लान बनाया, बट नहीं फॉलो हो रहा है, उस समय आप समोसा खाओगे, 90% लोग, हो सकता है कुछ लोग ना खाएं, तो वही होते हैं, वही सेग्रीगेटेड लोग होते हैं, बट आप वो उठा के खाओगे। देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूं, मैं भी खाऊंगा, जो चीजें मैं सीखता हूं, मैं जानता हूं, वो चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं, शायद कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं, बट आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। जिस दिन कोई अच्छी एडवाइस, जिस दिन कोई डिसिप्लिन, जिस दिन कोई कंसिस्टेंसी आपकी चॉइस से ऊपर उठ जाएगी, उस दिन आप जीत जाओगे, ठीक है। ये हो गई बात है, आप कहां पर हो ये रियलाइजेशन हो सकता है आपको हो गया हो, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपने 11th वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, आइए हम दिखाते हैं 1 महीने का बहुत अच्छा प्लान, इसमें आप कर सकते हैं सारी चीजें कवर। नहीं होंगी, वो मैंने बता दिया कि 2-3 साल में आपको ये चीजें बार बार रिमाइंड आएंगी कि मैं 11th अच्छे से क्यों नहीं किया, क्योंकि वो टाइम है ना यार, आप टाइम को पकड़ नहीं सकते ना। आप वो चीजें 4 महीने में करोगे, 4 महीने में वो बच्चे जिन्होंने पहले से अच्छा कर रखा था वो कुछ ज्यादा अच्छा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये 4 महीने जो बचे हुए, 4-5 महीने, ठीक है, पेपर का टाइम हटा दो, 1 महीने, 2 महीने समर का ब्रेक मिलेगा, 2 महीने आपके पास इधर है। एक्सक्यूजेस मत दो, देखो बहाने अभी तक तो बनाते आए हो ना यार, अभी तक बना रहे हो ना, अब तो छोड़ दो, ठीक है, तो कवर कर सकते हो। और मैं एक चीज बोलूंगा कि इसमें ये चीज ध्यान रखना कि आप वन शॉट मत देखना। अभी आपके पास टाइम है, जेई 26 में देना है, अभी वन शॉट मत देखना, लंबे लेक्चर देखो। दिक्कत होगी लंबे लेक्चर में, कभी कभी बोरिंग भी होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझ नहीं आएंगी चीजें,
लेकिन लंबे लेक्चर देखो। अगर आप एक अच्छी कोचिंग जाते हो, बहुत अच्छा, कोचिंग को फॉलो करना स्टार्ट करो। हालांकि कोचिंग में लेक्चर्स निकल गए होंगे, ठीक है, तो आप यूट्यूब से या कोई कोर्स लेकर ऑनलाइन या जहां से भी आपका मन है, जहां आपको समझ में आता है, एक जगह स्टिक करके लंबे लेक्चर्स लेना, लॉन्ग लेक्चर्स जो कि 2-2 घंटे के एक एक टॉपिक के होते हैं, वो करो। फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई एक बुक पकड़ो, 10 जगह मत भागो, एक बुक पकड़ो, सॉल्व करो। देखो यार, मुझे भी पता है कि यही सब चीजें करने सिलेक्शन होता है। 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है, ये चीजें हैं। एकेडमिक में ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ये वीडियो एकेडमिक नहीं है। आप चाहोगे मैं आपको प्लान बना के दे दूंगा, बट इफ यू वांट, इफ यू आर अकाउंटेबल, अगर आप खुद को अकाउंटेबल मानते हो, इस चीज का एक्सेप्ट करते हो कि मैंने गलतियां की हैं और अब मैं करूंगा, तो आई विल गिव, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैं जब मॉक टेस्ट दिया, मैंने वही कि 12th के स्टार्टिंग में 1.5 महीने बाद मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था। 11th में मैंने कोई कोचिंग ही नहीं ज्वाइन की थी। एक कोचिंग ज्वाइन की थी, वो बोर्ड लेवल की थी, बताऊंगा कभी। तो 12th में मैंने मॉक टेस्ट दिया, तो इस वजह से नहीं क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आए थे, ये वजह नहीं थी। वजह ये थी कि जब मैंने मेरे साथ मॉक टेस्ट में कुछ लोग दे रहे थे जो उस कोचिंग में पहले से 1-2 साल से पढ़ रहे थे और अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे थे, सारी तैयारी कर रहे थे, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनसे मिला मैंने पूछा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। मैंने बताया कि ये पेपर है मेरा, ऐसे ऐसे मैंने किया है। उन्होंने मुझे बताया कि यू डू नॉट नो फेजर्स क्या होते हैं। आप ये नहीं जानते कि ग्रेविटेशन चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैसे रिलेट करना है। देखो, पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप 1 महीने भी पढ़ रहे हो ना, सारी क्लैरिटी नहीं आती है। क्वेश्चंस करोगे खूब डीप डीप, हो सकता है आ जाए, बट ग्रेविटेशन अगर आपने पढ़ रखा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका 5-7 दिन में, 10 दिन में निपट जाता है। बट मुझे आता ही नहीं था ग्रेविटेशन, मैंने पढ़ा ही नहीं उतना डीप में, उतना अच्छे से। वेक्टर कब यूज करना है, कब मैनिपुलेट करना है चीजों को, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, मतलब मैं जीरो था। मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल जीरो थी, मेरा फोकस जीरो था। 3 घंटे तो छोड़ो, मैं 1 घंटे नहीं फोकस कर पा रहा था चीजों को, और लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स, मतलब कुछ भी प्लस का माइनस कर रहा हूँ, माइनस का प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार, वो टाइम आपने जो वेस्ट किया है वो उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बट अभी जो समय है उसको मत वेस्ट करो, उसमें लग जाओ, दैट्स इट। एंड अभी तक देख रहे हो तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि यार ठीक है, आपको समझ में तो आ रही है चीजें, कम से कम आप अपने आप को कंट्रोल तो कर पा रहे हो, ये सच्चाई सुनने के लिए कि आप कहाँ पर हो, ठीक है। तो ठीक है यार, आई गेस हो गए सारे डाउट्स क्लियर। एंड अगर अभी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ चाहिए, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है यार, फिर मिलते हैं।